फिल्म्स चैनल, सच है तो बोलेगा। आने वाली फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर वाराणसी में विश्व हिंदू सेना ने थाने में तहरीर दी है। विश्व हिंदू सेना ने इस फिल्म को लेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। फिल्म काली का विवादित पोस्टर जारी करने के खिलाफ सिगरा थाने में तहरीर दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत करने की मांग करने वाले विश्व हिंदू सेना के पूर्वांचल प्रमुख सौरभ मौर्य ने बताया कि बॉलीवुड में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को फिल्मों में दिखाया जा रहा है, उससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू सेना बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बैन करने तथा डायरेक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर आज हम लोगों द्वारा सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभी एक दो दिन पहले एक मूवी का पोस्टर जारी किया गया है, काली। हिंदू देवी आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में या जो भी हमारे साधन हो गया है जिससे हम सबसे ज़्यादा पब्लिक के बीच में जा सकते हैं, उसके माध्यम से लोगों को बहुत सस्ती टीआरपी के चक्कर में लोग इतनी ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि हिंदू देवी देवताओं के और हमारी भावनाओं, हमारी आस्तिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का जरिया इन लोगों ने बहुत अच्छे से ढूंढ लिया है। तो एक मूवी रिलीज हो रही है काली, डॉक्यूमेंट्री मूवी है। उसका जो चरित्र वर्णन जो पोस्टर जारी करके किया गया है, जिसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए देखा जा रहा है, तो उससे विश्व हिंदू सेना के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने हमारे सदस्य हैं, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सनातन धर्म के भाई बहन हैं, इन सबको कहीं ना कहीं आहत पहुंचा है। तो आज मैं वाराणसी से सिगरा थाने पर इनकी जो इस पिक्चर की, इस डॉक्यूमेंट्री मूवी की जो डायरेक्टर हैं लीना जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक ये आगाज है कि अब इस तरीके के कृत्य, इस तरीके की मूवीज जो भी कोई करेगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई हो, विश्व हिंदू सेना इसके लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। देखिए, क्योंकि लगातार ऐसी फिल्में बन रही हैं। देखिए, अभी तो मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि प्रशासन के द्वारा इस मूवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात चल रही है, और ना ही सिर्फ वाराणसी जिला प्रशासन से बल्कि प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। लेकिन विश्व हिंदू सेना पूरी तरीके से संकल्पित है कि वो इस तरीके के कृत्य को लेकर के बिल्कुल शांत नहीं बैठेगी। और जब प्रशासनिक स्तर पे, शासनिक स्तर पे अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा तो हम सड़क पे उतरेंगे। हम हर वो कार्य करेंगे जिससे कि हम अपने सनातन धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति को आगे तक ले जा सके। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री द्वारा जिस तरीके से मूवीज बनाई जा रही है, वो देखते हुए आने वाली जो पीढ़ी है, जो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रही है, वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि हिंदू शब्द जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसको बचाने के लिए जो विश्व हिंदू सेना ने जो संकल्प लिया है, या हमारे जितने भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, हम इन सबको जागरूक कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को, आगे की आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है कि हमें अपने उस राम राज्य को, हमें अपने उस श्री कृष्ण जी के राज्य को, उनके शासन काल को, उनके जो भी हमारे ग्रंथ में जो भी सारी चीजें दी हुई हैं, उनको बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तभी हमारा बना हुआ है। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर दोपहर पुलिस लाइन में उतरा, जहां प्रशासनिक अफसरों ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। यहां से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 7 जुलाई को वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। क्या योजनाओं का शिलान्यास? माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में 7 जुलाई को आगमन हो रहा है और 3 मुख्य प्रयोजन इस आगमन के कारण हैं। मुख्य रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय स्तर की हो रही है, जिसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और शिक्षाविद यहाँ जुटेंगे और 3 दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन करेंगे। उसका शुभारंभ रुद्राक्ष हमारे ऑडिटोरियम में होना है। उसके शुभारंभ के अवसर पर जो ओपनिंग सेशन है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करके उसकी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे, साथ ही उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वाराणसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लगभग हमारे लोकार्पण के लिए तैयार हैं और जिनका शिलान्यास होना है, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है।
स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का रीडेवलपमेंट का कार्य सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का होना है। इसीलिए सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। फेज़ 1 का जो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट है 87 करोड़ की लागत से, उसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही फेज़ 2 का जो मॉडल है उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। फेज़ 2 की जैसी बिडिंग आदि हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद उसका भी अनाउंसमेंट होगा। इसी के साथ बड़ा लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कुछ कार्य हुए हैं। कुल मिला के स्पोर्ट्स की थीम पे ही ये कार्यक्रम आधारित है, लेकिन उसके साथ ही हमारे रोड्स के सेक्टर के, पेयजल, सीवरेज और इसके साथ टूरिज़्म के सेक्टर के कई प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो गए हैं। 1200 करोड़ की 13 परियोजनाएँ हैं जिसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ की 32 परियोजनाएँ हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। इसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अक्षय पात्र के द्वारा संचालित की जाने वाली किचन, जिसकी ज़मीन और जिसका सारा 13 करोड़ का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें मिड डे मील सेंट्रलाइज्ड रूप से 1 लाख बच्चों का बना के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। ये किचन अक्षय पात्रा के द्वारा चलाई जाएगी। उस किचन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौके पे ही जाके LT कॉलेज में करेंगे। वहीं पे वो 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। वो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं और जिनको सीधा सीधा इस मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा।